हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे ऊप्स प्रिंसिपल की। जानेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसके 4 पिलर कौन कौन से हैं, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और बहुत कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स एक डिज़ाइन फिलॉसफी है जो कि स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को। ऊप्स यूज करता है डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, जो कि हमारी ओल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो की थी सी पास्कल, इनमें पॉसिबल नहीं था। ऊप्स में हर एक चीज ऑब्जेक्ट के रूप में ग्रुप्ड होती है, या हम कह सकते हैं कि हम हर एक चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में ग्रुप करते हैं, जिससे कि हमको कोड को रीयूज करने में बहुत आसानी होती है। कोड रीयूजिबिलिटी को हम ऊप्स के 4 पिलर या 4 कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो कि है हमारे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। समझेंगे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को। पर स्टार्ट करते हैं हम क्लास से। जानते हैं क्लास क्या है? क्लास एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप अपना कस्टम टाइप डिफाइन कर सकते हो। जिसका मतलब ये है कि आप इसे कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल, प्रॉपर्टीज, मेथड और इवेंट बना सकते हो। क्लास कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, जो कि कंपोज्ड होता है 3 चीजों से: नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन। इससे पिछले के प्रोग्राम्स में भी हमने देखा था, हम बस क्लास का नाम डिक्लेयर करते थे, उसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करते थे और उस क्लास से क्या एक्शन परफॉर्म करना है ये इसके मेथड्स बनाते थे। तो सिंपली वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि क्लास 3 ही चीज़ें होती है जो क्लास कंपोज करती है। पहला नेम, उसका एट्रीब्यूट और उसका ऑपरेशन जो उससे परफॉर्म होगा। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये जो कि ये डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज, मेथड्स को, और जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स में होंगे। सिंपली एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं, ये हम एक क्लास स्टूडेंट नाम का डिक्लेयर कर रहे हैं और हमने ब्रेसेस स्टार्ट किया, ब्रेसेस क्लोज किया। इसी के इनसाइड हम अपना एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करेंगे और जो एक्शन परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलते हैं ऊप्स की तरफ, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी है। ऑब्जेक्ट को आप किसी भी चीज से कंसीडर कर सकते हो, जिससे कि आप एक सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सको। जो सेट ऑफ एक्टिविटी जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, वो डिफाइन करेगी हमारे उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस होते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है टाइप ऑफ क्लास की। ऑब्जेक्ट का यूज डेटा को स्टोर करने में और कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट में हम जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है या एक क्लास है, एक पर्सन नाम की क्लास है, जिसके अंदर हमने अपने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए, लाइक नेम और उसका एज। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ना क्लास लिखेंगे और हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिख चाहते हैं वो नाम डिसाइड करेंगे, असाइन करेंगे एक न्यू कीवर्ड से और अपने क्लास का नाम रखेंगे, नाम डालेंगे। जहां हमने अपना न्यू कीवर्ड, जहां पे अपना न्यू कीवर्ड डिसाइड किया, इसका मतलब है कि हमने अपने उसके पीछे जो भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। समझिए इस बात को। अगर हम मेरे पास 2 क्लास होती और मैं एक पर्सन क्लास होती और एक स्टूडेंट क्लास होती, और मैं लिखता पर्सन और एक ऑब्जेक्ट का नाम रखता इक्वल टू न्यू, और इसके बाद अगर मैं स्टूडेंट रखता, तो मेरा न्यू कीवर्ड स्टूडेंट को चेक करता। इसका मतलब कि हम उस समय हमारा ये मतलब होता कि हम क्लास तो हम पर्सन का डिसाइड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो हम पर्सन का बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो स्टूडेंट का बन रहा है। ओके, इस चीज को बाद में समझेंगे अच्छे से प्रोग्राम में। बट अभी अभी आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी है और ऑब्जेक्ट से आप कोई भी सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, और जो जिस टाइप की एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे वो उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को बताएगा। इसी के साथ हम अब अगले अपने पिलर की तरफ चलते हैं, जो कि है इनकैप्सुलेशन। समझते हैं इनकैप्सुलेशन क्या है। बट बिफोर दैट हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि हमारी रियल टाइम एंटिटी को बताते हैं।
अच्छा, हम इसी का इस यूज़ करके हम अपने इनकैप्सुलेशन को भी समझेंगे, बट पहले आप समझिए क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में हमारे पास क्या क्या होता है, आप उसको एक क्लास के अंदर डिनोट कर सकते हो। लाइक हमारे पास मोबाइल फ़ोन का ब्रांड होगा, किस ब्रांड का है, कौन सा टाइप है उसका, या एंड्रॉयड है, आईओएस है, उसके फीचर्स क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और उसके फंक्शंस होंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में क्या फंक्शन होता है, कॉलिंग का, कैमरा का, आप उसमें वो वीडियो देख सकते हो, आप उसमें टेक्स्ट पढ़ सकते हो, एटसेट्रा। तो लेट सपोज हमारे पास मोबाइल नाम की एक क्लास है। अब हमको इसका इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, मोबाइल, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड और फिर मोबाइल क्लास। तो हमारा जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके थ्रू हम अपनी किसी भी फंक्शनैलिटी लाइक कॉलिंग, कैमरा, वॉचिंग वीडियोस, इसको कॉल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बैंक है। अब बैंक में क्या क्या होता है, बैंक में हमारे पास कस्टमर होते हैं, जिनके पास कस्टमर का नाम होता है, अकाउंट का नंबर होता है, उनकी अकाउंट टाइप होती है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और उनके फंक्शंस क्या क्या है, बिहेवियर क्या है, या हम क्रेडिट कर सकते हैं अमाउंट को, डेबिट कर सकते हैं अमाउंट को, लोन टाइप पता कर सकते हैं, लोन की इंक्वायरी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक बैंक नाम की क्लास है, जिसके अंदर हमने ये सब एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हमारे इनकैप्सुलेशन की तरफ। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा मेंबर एंड देयर फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से आप डेटा मेंबर्स और मेंबर के फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं। ओके, तो लाइक आप समझो हमारे पास एक क्लास है, कोई भी क्लास है। अभी हमने एग्जांपल दिया था अपनी पर्सन क्लास का, जिसमें पर्सन का नेम और उसका एज था। तो आप समझ सकते हो कि एक क्लास भी एक इनकैप्सुलेशन ही है, जो कि उसके एक डेटा स्ट्रक्चर को, उसके मेथड्स को इंक्लूड कर रही है। और सिंपली मैंने ये बताया कि इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग है जो कि डेटा मेंबर्स और उनके फंक्शन को सिंगल यूनिट में रखता है। चलिए इनकैप्सुलेशन को और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक हम जो बात कर रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप डेटा और उसके मेथड्स को एक साथ सिंगल यूनिट में ऑपरेट कर सकते हो। जैसा किसी भी क्लास में होता है, जिस लाइन में मैं यही तो बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसे किसी भी मतलब इनकैप्सुलेशन की मदद से आप डेटा मेंबर्स और उनके फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रख के कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। इनकैप्सुलेशन आपको यही अलाउ करता है कि आप अपनी इंटरनल डिटेल तो हाइड करोगे, मतलब आपने क्या उसमें मेथड्स, क्या एक्शन परफॉर्म किए, क्या एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए, ये तो आप उसको हाइड करोगे। बट एक्सटर्नल फीचर आप एक्चुअल में दिखाओगे कि उस एक्शन से हमारे प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़ा, उससे क्या रिजल्ट आया, वो तो आप हमें हमेशा एक्सप्रेस करोगे। तो यही हमारा इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा मेंबर एंड देयर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट को भी। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ मूव करते हैं। आप में से जिनको नहीं पता है कि मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। हमारे सी शार्प या कह लो हमारे डॉट नेट की जो भी प्रोग्रामिंग होती है, वो हमारे विजुअल स्टूडियो में अच्छे से परफॉर्म होती है, और बेसिकली विजुअल स्टूडियो में ही की जाती है। करंटली आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी हेल्प ले सकते हो हमारे अपने प्रो कोड्स को लिखने के लिए। सिंपल ये एक टेक्स्ट एडिटर है। विजुअल स्टूडियो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है डॉट नेट के एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, या सभी डेवलपर्स ये यूज़ करते हैं। अगर आपको इसका कोई भी रेफरेंस चाहिए, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में या शॉर्ट में वीडियो बताऊंगा, और उसमें आपको बता दूंगा कि इंस्टॉलेशन एसडीके क्या है। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टीज को इनकैप्सुलेट करते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ मोबाइल फोन। सॉरी दोस्तों, पहले मैं क्लास बनाऊंगा। अब इसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टीज इनकैप्सुलेट करूंगा पहले तो।
एक क्लास बनाई मोबाइल फ़ोन नाम से, जिसके अंदर हमने कुछ इसके एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए, लाइक ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, बैटरी परसेंटेज और इस पावर्ड ऑन। हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर जब तक हम क्रिएट करते हैं तब तक हम जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लास है। जब आप कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर उसका क्रिएट होता है। हमने अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हम अपने दो एट्रीब्यूट्स क्लास में ही के मेथड में ही इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ क्लास है। जब आप क्लास क्रिएट करते हो तो उसी नाम से कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होता है तब तो वैसे उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते, बट लाइक वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। बट लाइक यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किए हैं। इसका मतलब ये हमारा कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। वैसे कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी होता है, बट अभी फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है अपना, और इस कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं जो कि है ब्रांड और मॉडल। हम यहाँ पे अपने बैटरी परसेंटेज की वैल्यू यहीं पे इनिशियलाइज करते हैं। ओके, हमने अपना बैटरी परसेंटेज स्ट्रिंग रखा है जो कि हमें इंटीजर रखना चाहिए। इस पावर्ड ऑन की वैल्यू अभी हम फॉल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉल्स इसलिए क्योंकि हम इनिशियली अपने बैटरी की परसेंटेज को 100 रख रहे हैं और इसकी इस पावर्ड ऑन की वैल्यू को हम फॉल्स रख रहे हैं इनिशियली, मान के चलिए। अब हम एक मेथड बनाते हैं मोबाइल को पावर ऑन करने का। ओके, ध्यान रखिए हम केवल एक मेथड बना रहे हैं। हमने ये मेथड बनाया पावर ऑन के लिए, सेम बनाते हैं पावर ऑफ के लिए। यहाँ पे हमने अपनी इस पावर्ड ऑन की वैल्यू को फॉल्स दिया। चलिए एक मेथड बनाते हैं फ़ोन कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे कंप्लीट मोबाइल फ़ोन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, लाइक कि हम कैसे कॉल करते हैं, कैसे पावर ऑन होता है, ऑफ होता है, बैटरी परसेंटेज, बैटरी कैसे चार्ज होती है। इस तरह की फंक्शनैलिटी हम अपने इस क्लास के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो आप समझिए कि हमने एक अभी क्लास बनाया है जिसके अंदर पहले हमने कुछ एट्रीब्यूट्स इनकैप्सुलेट किए। इंस्टीड ऑफ दैट, आफ्टर दैट हमने उसमें कुछ फंक्शनैलिटी क्रिएट करी, लाइक कि पावर ऑन, पावर ऑफ। ये फंक्शनैलिटी नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है। चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं टू मेक अ फोन कॉल। फ़ोन कॉल करने के लिए हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे डिनोट करना चाहेंगे। लेट सपोज कि अगर हमारा मोबाइल पावर ऑन है और बैटरी परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन है 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो मोबाइल बंद हो गया। मैंने एक कंडीशन डिसाइड करी कि अगर हमारी बैटरी परसेंटेज है तो हमारा फ़ोन कॉल करेगा, अदरवाइज हमारी एरर आएगी या मैसेज आएगा। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि C# में मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट करते हैं।
हमने अपने प्रोग्राम में क्या कोई फ़ोन नंबर असाइन किया था? नहीं किया था। तो हमने एक मेथड बनाया मेक अ कॉल नाम से, जिसमें हमने कंडीशन चेक करी कि अगर ये पावर्ड ऑन ट्रू है और बैटरी परसेंटेज ग्रेटर देन 0 है तब तो ये कॉल करेगा, अदरवाइज ये एक एरर प्रिंट करेगा या मैसेज प्रिंट करेगा कि यू कैन नॉट मेक अ कॉल बिकॉज ऑफ चार्ज योर फोन। इसके बाद हम एक चार्ज फोन नाम से एक मेथड बनाते हैं कि अगर फ़ोन भाई आपका चार्ज नहीं है तो आपको चार्ज करना है, तो मैं इसके लिए एक और मेथड बनाता हूँ। मैंने कंडीशन लगाई कि अगर पावर ऑन है तभी चार्जिंग का मैसेज आएगा और बैटरी परसेंटेज 100 शो करेगी, नहीं तो हमारे पास एरर आएगी कि कैन नॉट चार्ज वाइल फोन इज पावर्ड ऑन और किक। प्लीज डिक्लेयर करें। इसके अंदर हमने कुछ मेथड्स बनाए। और हमने एक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नाम से भी मेथड बनाया, जिससे कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट हो वो आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाए। अब हमारे क्लास के अंदर ऑल ऑफ द थिंग्स आर डिक्लेयर इनसाइड वन सिंगल यूनिट। समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने मोबाइल फ़ोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा मोप ओबीजे और विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट में जब मैं ऑब्जेक्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम क्रिएट हो जाता है और जो भी नाम हमने उसका दिया उस नाम से क्रिएट हो जाता है। बट अगर पीछे हमारी क्लास जो भी है वो वेरी करती है, बट इस पर लाइक अभी हमारी क्लास है मोबाइल फ़ोन, तो हमारा मोबाइल फ़ोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। बट लुक, इसमें हमारे पास अभी एक एरर आ रही है। देखते हैं एरर क्या है। बोल रहा है कि हमारे पास जो हमारा क्लास है वो पैरामेट्राइज है। तो देखिए, मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था जो कि पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर था, जिसमें कि मैंने उसका ब्रांड और मॉडल पास करके रखा था। सेम उसकी इंफॉर्मेशन या वैल्यू आप कह लो, मैं उसको इसमें असाइन करूँगा। लुक, हमारी एरर चली गई। अभी हमारा मोबाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो भी फंक्शन या जो भी इसके मेथड को कॉल करना चाहें हम वो कॉल कर सकते हैं आराम से।
देखते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो कॉल कराया। अभी मैं आपको इसको डीबग करा के दिखाता हूँ। हमारा डीबगर हमारे मेन मेथड पे आ चुका है। देखिए, मैंने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास के इनसाइड में क्या क्या है। मैंने अभी देखा कि 2 पैरामीटर्स, एक ब्रांड है और एक मोबाइल मॉडल है। मैंने ब्रांड में एक वैल्यू असाइन करी थी, वो वैल्यू मेरी यहाँ पे शो हो रही है, और मॉडल पे भी जो मॉडल असाइन किया था वो शो हो रहा है। बाकी ब्रांड और मॉडल तो हमारे पैरामीटर्स में आ रहा था। बैटरी परसेंटेज और पावर डाउन है कि नहीं, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ था। ठीक है, डिस्प्ले इन्फो के अंदर गया और मैंने वो सारी वैल्यू अपनी प्रिंट लाइन में असाइन कर दी है। अब मैं अगर इसका रिजल्ट देखूंगा तो देखिए मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों फिर से समझने की कोशिश करते हैं इनकैप्सुलेशन को। मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन में हम अपने डेटा मेंबर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन क्या काम कर रहा है। मोबाइल फ़ोन यहाँ पे यही तो काम कर रहा है, हमारे एट्रीब्यूट्स को, हमारे ऑपरेशंस को एक सिंगल यूनिट पे तो रख रहा है। मोबाइल फ़ोन नाम की क्लास में हमने अपने सारे मेथड्स डिक्लेयर किए हैं और मेथड्स के जो पैरामीटर्स बोल लीजिए वो भी हमने असाइन किए हुए हैं। ये सब हमारे एक सिंगल यूनिट में तो हैं। तो हम इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से आप डेटा मेंबर और मेंबर्स के फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि क्लास इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है। हम सभी इनकैप्सुलेशन फॉलो करते ही हैं अपने कोड में। विदाउट इनकैप्सुलेशन हम अपना कोड लिख नहीं सकते। और सेम मैंने मोबाइल फ़ोन बनाया, एक क्लास बनाई। यहाँ से आपको ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्लास क्या है। क्लास हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्लास में हमने जैसे बताया था आपको कि क्लास कंपोज मतलब डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल प्रॉपर्टीज और उनके कॉम्बिनेशन से तो हमारा क्लास बनता है। क्लास कंपोज करता है 3 चीज़ों को। क्लास का नेम हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, और जो ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो रहे हैं वो। क्लास का जब हमने देखा इस क्लास का ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल ऑल ऑफ द इनसाइड द मेथड और फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपली वर्ड में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है इनकैप्सुलेशन। चलिए और इसके मेथड्स इस ऑब्जेक्ट के थ्रू और भी फंक्शंस और मेथड्स को कॉल करके देखते हैं। लेट सपोज कि मैं आप कॉल करता हूँ, मैंने अभी डिस्प्ले इन्फो कॉल किया। अब मैं चेक करता हूँ कि पावर ऑन है कि ऑफ है और फ़ोन कॉल कैसे करते हैं सब। दोस्तों पहले तो मैंने ये इनिशियल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई थी। अब मैं यहाँ पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा रहा हूँ। देखते हैं इसको प्रोग्राम से क्या रिजल्ट आता है। हमारा ऑब्जेक्ट बना मोबाइल फ़ोन का, हमने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करी। अब यहाँ पे जाके देखोगे, चेक करोगे क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई होगी। तो देखिए बैटरी परसेंटेज, ब्रांड और पावर डाउन है कि नहीं, और मॉडल की इंफॉर्मेशन। अभी हमने मॉडल जो हमारा अपना मोबाइल फ़ोन है इसको पावर ऑन कर दिया। देखिए अभी क्या इंफॉर्मेशन आई होगी, इस पावर डाउन ट्रू हो गया। अभी मैं मेगा फ़ोन कॉल करता हूँ।
अभी देखता हूँ मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन सेम ही है। मैंने मेक अ कॉल में कोई कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था, वो प्रिंट होना है। वो हुआ कि नहीं हुआ ये हमें हमारे रिजल्ट में पता चलेगा। ठीक है, अब हम अपना रिजल्ट शो करते हैं। तो देखिए, रिजल्ट में हमारे पास शो भी हो रहा है लाइक पहली इन्फो में अर्लियर हमारे पास आईफोन और कुछ बेसिक डिटेल थी, बट आफ्टर दैट हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई। तो दोस्तों ये था हमारा इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे आपने देखा कि हमारी क्लास मोबाइल फ़ोन नाम की थी, जिसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट्स तो डिक्लेयर किए ही थे, साथ ही साथ बहुत सारे ऑपरेशंस भी क्रिएट किए थे। अब ये सब ऑपरेशन और एट्रीब्यूट्स इनकैप्सुलेट हुए थे एक सिंगल क्लास के अंदर, यानी कि हमारा जो इनकैप्सुलेशन है वो डेटा को रैप कर रहा था, उसके फंक्शंस को रैप कर रहा था एक सिंगल यूनिट में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आज हमने बात करी क्लास, ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन की। आगे हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। बट तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछे, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।